श्री हरदास गणादेव संकष्टी व्रत कथा। राजा दशरथ एवं श्रवण कुमार की कथा। माता पार्वती जी ने भगवान गणेश से पूछा कि मार्गशीर्ष माह की कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा उसका विधान क्या है। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, मार्गशीर्ष में गणादेव नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजा उपरांत अर्घ अर्पित करना चाहिए। पूर्ण दिवस उपवास का पालन करते हुए ब्राह्मण भोज करवाकर जौ, तिल, चावल, चीनी तथा घृत के मिश्रण द्वारा हवन करने से शत्रुओं को अधीन किया जा सकता है। मैं आपको इस व्रत से संबंधित एक प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन काल का प्रकरण है। त्रेता युग में एक परम प्रतापी राजा थे जिनका नाम दशरथ था। राजा दशरथ को आकेट अत्यंत प्रिय था। एक समय श्रवण कुमार नामक एक नवयुवक अपने दृष्टिहीन माता पिता को कावड़ में बिठाकर तीर्थों की यात्रा करवा रहा था। एक स्थान पर उसके माता पिता को प्यास लगती है, जिसके कारण श्रवण कुमार समीप की ही नदी से जल लेने के लिए जाता है। संयोगवश उसी समय वहां राजा दशरथ आकेट करते हुए आ पहुंचते हैं। श्रवण कुमार जब जल भरने लगता है तो उसे घट से ध्वनि उत्पन्न होती है। दशरथ जी को लगता है कि कोई वन्य पशु नदी के तट पर जल पी रहा है। अंततः वह अपने शब्द वेदी बाण को ध्वनि की दिशा में छोड़ देते हैं, जो सीधा जाकर श्रवण कुमार को लगता है और उसका प्राण अंत हो जाता है। श्रवण कुमार के दृष्टिहीन माता पिता को जब अपने पुत्र की मृत्यु के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने महाराज दशरथ को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। इतना कहते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से राजा दशरथ अत्यंत विकट का आयोजन करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप भगवान विष्णु उनके पुत्र श्री राम के रूप में अवतरित हुए। देवी लक्ष्मी भी श्री राम जी की सहधर्मिणी का कर्तव्य पालन करने हेतु देवी सीता के रूप में अवतरित हुई। लीला अनुसार भगवान राम को वनवास के लिए अयोध्या से जाना पड़ा। वन में भगवान राम अपनी अर्धांगिनी देवी सीता एवं भ्राता लक्ष्मण सहित पंचवटी में निवास करने लगे, जहाँ लंका नरेश रावण ने छल पूर्वक भगवान राम की अर्धांगिनी देवी सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान राम उनकी खोज करते हुए ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव जी से हुई। तदुपरांत श्री राम जी की सुग्रीव से मित्रता हुई एवं हनुमान जी सहित विभिन्न वानर आदि गण देवी सीता की खोज करने लगे। वह सभी देवी सीता की खोज करते हुए जटायु जी के भ्राता संपाति के समक्ष पहुंचे। संपाति ने उन वानरों को देखकर पूछा, आप लोग कौन हैं? इस वन में आपके आने का क्या प्रयोजन है? आपको किसने भेजा है तथा आप यहाँ किस प्रकार पहुंचे? संपाति के प्रश्नों को सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी की अर्धांगिनी माता जानकी का हरण असुरराज रावण माता की खोज करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। यह सुनकर सबंतः मेरे भी मित्र हुए। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। यहाँ से कुछ ही दूर पर विशाल समुद्र है, जिसके उस पार राक्षसों की विशाल नगरी है। वहाँ वृक्ष के नीचे देवी सीता विराजमान है। मैं रावण द्वारा अपहृत देवी सीता जी को स्पष्ट देख सकता हूँ। आप सभी में हनुमान जी अति बलशाली एवं पराक्रमी हैं, इसलिए उन्हें उस राक्षस की नगरी में जाना चाहिए। माता हनुमान जी ही अपने आत्मबल से उस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। उनके अतिरिक्त कोई अन्य इस दुर्गम कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति जी के वचन सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, मैं इस विशाल समुद्र को भला किस प्रकार लांघ सकता हूँ? संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के निर्देशानुसार हनुमान जी ने संकटा चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया।
हे देवी, इस क्षण हनुमान जी उस दुस्तर समुद्र को लांग गए। समस्त संसार में इस व्रत के समान सुखदायक